पटना बेली रोड स्थित गेटवेल हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर सहित सभी कर्मचारियों ने विश्व योग दिवस मनाया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि योग की विशेषताएं क्या है तथा इसके अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न रोगों से बचाव के लिए योग की कई फायदे हैं। गेटवेल हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंदु सिंह ने भी इस योग दिवस पर कुछ विशेष बातें कही जो लोगों के हित में एक संदेश है। आइए जाने और उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में बताएं। देखिए, योग से सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अपने तरफ से और हमारे गेटवेल जो ग्रुप है कंसल्टेंट्स का उसके तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हर साल की, हर वर्ष की भांति इस बार भी 21 जून आज है दिन, सबसे लंबा दिन होता है इसी दिन, और आज ये 9वां संस्करण है इसका। 2015 में पूरी दुनिया में ये शुरुआत इसकी हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय हर साल जो है थीम इसका बदलता रहा, और इस बार यही वसुधैव कुटुंबकम, बहुत बड़ी सोच है ये। वन अर्थ, वन फैमिली, वन, आप लोग बैठिए, फ्यूचर। मैं आप सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं पहले देता हूं। जहां तक योग का सवाल है, योग मानसिक शांति के लिए तो है ही, लेकिन ये सुख समृद्धि का विज्ञान है। ये सुख समृद्धि पाने का है, ये प्राण विद्या है। जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, इधर आइए आप, आइए मैडम, आइए, नमस्ते। उनको हमारा जो ये शरीर है, ये कम लाए हैं, ये 2 in 1 है, 2 in 1 है। कहीं बैठा जा सकता है, कहीं भी, कहीं हम ही नीचे बैठ जाए, कोई दिक्कत, हम लोग नीचे है। ये एक्चुअली 2 in 1 है, एक में 2 है। एक वो शरीर, भौतिक शरीर जो दिखता है, जो apparatus जो है, जो दिखता है, मान लीजिए गाड़ी की तरह दिखती है, लेकिन चलेगी क्या चीज से? या तो डीजल, पेट्रोल या बिजली से, या कोई व्यवस्था उसके चलने की होनी चाहिए, या ठेल के चलाइए। तो वो जो एनर्जी सिस्टम है हमारे अंदर, जो इस एपरेटस को जो चलाता है, उससे जुड़ी हुई ये विधा है जिसको हम योग बोलते हैं। योग ऐसे एक मीनिंग ये है, लेकिन वो प्राण विद्या है जिससे कि ये शरीर चलता। प्राण एक संस्कृत वर्ड है जिसका की डेफिनेशन, शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में मूवमेंट, मोशन और वाइब्रेशन ऑफ एनर्जीज। ऊर्जा का मूवमेंट, मोशन या वाइब्रेशन। योग से कौन कौन से ऐसा बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है? ज्यादातर बीमारियां, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। ज्यादातर बीमारियां जो है उसकी जड़ जो है, कहा गया है कि ओनली 22 डिजीजेज आर देयर विच डोंट हैव एनी कनेक्शंस विद द माइंड, ह्यूमन माइंड। ज्यादातर बीमारियों का कनेक्शन हमारे दिमाग से है, सीधे तौर पे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हो, लेकिन जुड़ा हुआ। अवेयरनेस, मैंने बोला कि योग जो है चेतना का विज्ञान है, चेतना के दर प्रतिदर विकास का विज्ञान है योग। ये कितना ज्यादा है, जरा सा अवेयरनेस। हमारे साथ गेटवेल के वरिष्ठ चिकित्सक शिवेंद्र जी हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अपना परिचय से बताइएगा। हम डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यहाँ कंसल्टेंट हैं, और LNJP में भी कंसल्टेंट है। LNJP हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ हूँ। तो आप लोग क्या पूछना चाहते हैं योग के बारे में? सर, आज विश्व योग दिवस है, तो योग के द्वारा किस किस बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है? बीमारी तो कुछ होता नहीं है, बीमारी भौतिक शरीर में होता है। भौतिक शरीर को अगर आप, योग का मतलब जोड़ हुआ, जब आप कॉस्मेटिक एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यही इसका मेन एम है। समझ गए ना? तो जो भी बीमारी होती है भौतिक शरीर में, अन्नमय कोश में होता है, बुढ़ापा आता है, जो भी होता है तकलीफ, तो हम लोग उसी को करते हैं। घुटना चेंज होता है, खराब हो जाता है, घुटना बदल देते हैं। हिप खराब होता है, हिप बदल देते हैं।
लेकिन असली चीज तो जो चीज है मनोमय कोश, उस पर योग बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा तो आपका हर चीज जो है ना, मन मतलब मन भी 3 प्रकार का है। एक वो कॉन्शियस मन है जो आपको परेशान करेगा जिंदगी भर, एक वो लेस देन 10% कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत पैसा वाला है, वो पूरा जिंदगी भर आपको घुमाते रहेगा इंद्री के सारे, भौतिक जगत से परिचय कराएगा। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड है, सब अवचेतन मन देखिएगा, बहुत आदमी देखिएगा आईसीयू में आता है, आदमी बेहोश है, लेकिन उसका अंदर की क्रिया चालू होते रहती है, हार्ट धड़कता है, पेशाब होता है, खाना पचता है, वो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से चलता है। बात समझ गए? उसके साथ अगर योग कर लीजिए तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या क्रियाएं हो रही है। वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत साधना की जरूरत होती है। वहां जब पहुंच जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि सेलुलर लेवल पर क्या हो रहा है, विज्ञान में कोश हो गया, वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। वहां जब पहुंच जाइएगा उसके बाद पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। हमारे आप में पेड़ पौधे जानवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आनंदमय कोश हो गया एकदम, मतलब क्या कहते हैं माइन्यूट लेवल पर, माइन्यूट लेवल। तो इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप साधना करने का कोशिश करते हैं। आप बोले कि लोगों को फुर्सत नहीं है, कैसे योग करें? देखिए फुर्सत क्या है, आप निस्वार्थ सेवा कीजिएगा तो आपको जो चीज मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। स्वार्थ के साथ सेवा कीजिएगा वो नहीं मिलने वाला है, वो आपका कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रह जाएगा। अगर निस्वार्थ पब्लिक सेवा कीजिए, किसी के साथ कुछ कीजिए, तो प्रकृति आपको अपने आप दे देगी। जो करने के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना है, एकांत में हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। मन शांत नहीं है तो हिमालय जाके क्या कीजिएगा? अगर जब मन शांत है तो भीड़ में भी आप अकेले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो योग यही है। आइए, हमारे भारत की साधु संतों की अपार पूंजी है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व में फैलाए। विश्व तो फैला हुआ, विश्व के आदमी को सिर्फ भौतिक जगत से प्रेम है, भौतिक जगत में भुलाया हुआ है। तो जब तक आप योग नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो शांति नहीं मिलेगी, उससे सारा बीमारी दूर हो जाएगा। जैसे क्या है, जैसे कहने अंदर में एनर्जी है, ये बॉडी क्या है, एक कंप्रेस्ड एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। उसको आप जैसे चाहिए जहाँ घुमा सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को इंटेलेक्चुअल में बदल सकते हैं, हार्ट की ओर बदल सकते हैं, जल प्रबंधन जो किडनी में हो रहा है वहां भेज सकते हैं। लेकिन वो शक्ति आप प्राप्त करिएगा तब ना, समझ गए? सर ने बहुत अच्छा कहा। चलिए, मैं डॉक्टर मीत वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गेटवेल हॉस्पिटल, जनरल सर्जन हूँ और नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग में हूँ। कि हम लोग अपने पुराने विज्ञान ज्ञान को फिर से एक तरह से रिनांसा कह सकते हैं इसको। भारतीय परंपरा और ज्ञान का ये रिनांसा है। योग क्या है, इसका सबसे अच्छा जवाब आपको मिलेगा पतंजलि के योग सूत्र में। पहला ही दूसरा ही वर्ष में है, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। व्हाट इट मीन्स? योगा इज कीपिंग ऑर्डर इन माइंड। अपने मन को व्यवस्थित कर लेना, यानी कि जिसका जहां जगह है वहां रख देना ही योग है। वृत्ति क्या है? मन की अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के कारण से हम कभी इधर खींचे जाते हैं, कभी उधर खींचे जाते हैं। इस मन के भटकाव का रुक जाना ही योग है। और इसको कैसे करेंगे? अब योग देखिए, पतंजलि योग सूत्र में ही कहा गया, प्राणायाम को सिर्फ योग समझते हैं। प्राणायाम एक सिर्फ आयाम है योग का। इस तरह के और 7 अलग अलग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये पूरा 8 को जब तक आप नहीं कीजिएगा, एक को कीजिएगा, एक को इग्नोर करिएगा, नहीं हो सकता है योग। आप प्राणायाम बैठ के सांस लेना छोड़ना कितना भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यम का क्या मतलब है? आप अपने में जो भी निगेटिविटी है उससे बाहर आप निकलिए। जुड़ना, जिसको सर ने कहा था, यही है योग।
और इस पर तो बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती, सारा एक एक आयाम मगर आपको करना पड़ेगा। प्राणायाम तो करते ही है, लोग जानते हैं उसके बारे में बहुत सारी क्रियाओं को, मगर आसन और प्राणायाम तक लोग करते हैं। यम और नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर का नेगेटिविटी खत्म करना पड़ेगा। मन की वृत्तियां, उसमें कहा गया है, अगला ही श्लोक है, वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा अक्लिष्टा। कुछ वृत्तियां जो है, मन की वृत्तियां जो है क्लिष्ट है और कुछ जो है अक्लिष्ट है, जो कष्ट देने वाला है और कुछ कष्ट नहीं देने वाला है। नाम उदय शंकर हुआ और मेरा परिचय, मैं एक शिक्षक हूं, बस इतना ही मेरा परिचय है।